जिन गलतियों से मैंने सबक लिया, मैं ये चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप बिना गलती के ये सबक सीख लो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो भी जाए तो आप इजीली वहाँ से निकल सको। अपने आप को गुम ना करो, अपने आप को आप खो ना भीड़ में, अपने आप को आप रास्ता दिखा सको। तो अगर ये सबक आप सीख लेते हैं जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, जो मैंने सीखे अपनी लाइफ में गलती करने के बाद, है ना। बहुत गलतियाँ हुई हैं दोस्तों, इतनी गलतियाँ हुई हैं ना कि आज लगता है कि काश ये समझ हमें पहले आ जाती। लेकिन ये ना बिल्कुल सत्य बात है कि जब आपको समझ आती है ना, तब समय निकल जाता है, और जब समय होता है उस चीज़ को हैंडल करने का या उस बात का जवाब देने का, तब हमें समझ ही नहीं आती कि बोलना क्या है। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपकी ज़िंदगी को एक राह दिखाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में परेशान भी होंगे ना, तो बहुत ही आसानी से उस चीज़ से निकल जाएंगे, उस माहौल से निकल जाएंगे, और अपने आप को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। ठोकर खाकर ही हमें सबक मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी को कैसे बिगाड़ना है, कैसे संवारना है, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। ये ज़िंदगी के वो लेसन्स हैं जो कि हम गिरकर सीखते हैं, ठोकर खाकर सीखते हैं, लोगों के तानों से सीखते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला दें। ज़िंदगी को बिगाड़ना और संवारना सच में हमारे ही हाथ में होता है। हर दिन एक नया मौका होता है खुद की ज़िंदगी को बेहतर करने का और अपने सपनों को जीने का। आज की वीडियो में मैं अपने वो अनुभव और बातें शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी गलतियों से सीखे हैं, और थोड़ा नहीं बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी के वो लेसन सीखे हैं जो कि किसी किताब में होते ही नहीं है। ये अनुभव तो आपको आपकी ज़िंदगी ही देती है। मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आप अपनी लाइफ में ना इन गलतियों को ना दोहराएं जो हम कर चुके हैं। पहली गलती जो हम सभी करते हैं, मैंने भी की, कि खुद को हम सबसे पीछे खड़ा कर लेते हैं। खुद को हम वैल्यू करते ही नहीं हैं, खुद को हम कुछ नहीं समझते। दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। खुद के विचारों की हमें कदर ही नहीं होती। क्या हम सोचते हैं, क्या हम चाहते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। दोस्तों, एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया था ना कि मैंने अपने आप को देखना भी बंद कर दिया था। लगता था कि बस मेरे अंदर गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती हूँ। इतना मैंने अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, इतना कोसना शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम तो सबकी आती हैं, सबकी ज़िंदगी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को इग्नोर करना जो है शुरू कर दो, खुद की वैल्यू ना करो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से नज़रें फेर ली ना, तो ये समाज, ये परिवार और आपके अपने आपको कब इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कब आपको साइड कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो इज्जत और जो रिस्पेक्ट हम खुद को नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई फिर क्यों देगा हमें। तो सबसे बड़ा सबक ज़िंदगी का मुझे यही मिला कि अपने आप को ना सबसे पहले रख के चलो। खुद की खुशियों को देखो, कहाँ बुरा लग रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है। खुद से कहो कि मुझे ये चीज़ अच्छी है, अच्छी लग रही है, वो बुरी लग रही है। मतलब खुद से बातें करना शुरू करो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी दोस्त की, किसी साथी की जो आपसे दुख सुख की बातें शेयर करे। खुद से कहना शुरू करो। देखिए, लाइफ में है तो बहुत अच्छी बात है, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आप अकेले हो, मैं तो अकेले को हमेशा एकांत बोलती हूँ, और एकांत बहुत ही खूबसूरत होता है। लोग इसको पता नहीं क्यों मतलब बीमारी समझ लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग जहाँ पर अकेले होते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि ज़िंदगी आपको एक मौका दे रही है खुद को संवारने का, खुद को समझने का, खुद को आगे बढ़ाने का। तो समझो खुद को, उसको बीमारी ना समझो कि हम अकेले रह रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं। अकेले में बातें वही खुद से करता है जिसको ज्ञान होता है, जिसको समझ होती है, जो जानता है कि कहाँ पर मेरी खुशी है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ना खुद को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं पर भी आप रह रहे हों, या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, खुद के बारे में सोचो। सेल्फिश होना बहुत अच्छा होता है। कभी कभी सेल्फिश होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, या दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, या हमें किसी की वैल्यू ही नहीं है। नहीं,
जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को वैल्यू करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरों को वैल्यू कर रहे हैं। खुद का अच्छा भला बुरा सब कुछ समझता है ना, वो दूसरों की फीलिंग की भी कद्र करता है। तो खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। खुद को सेंटर में रख के सोचिएगा हर बात को कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरा यहाँ पर चुप रहना ठीक है, क्या मेरा यहाँ पर बोलना ठीक है। तो ये सब आप सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग के तार खुलेंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। हम इस दिमाग को जितना काम देंगे ना दोस्तों, ये उतना ही हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमें हमारी ज़िंदगी में वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप सोचते हो। बस हम इसको इग्नोर कर देते हैं ना, अपने ब्रेन को, इसको हम कुछ बोलते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपने दिल से सब चीज़ें हैंडल करेंगे। दिल हर जगह आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इमोशन से भरा हुआ होता है। आपको रास्ता आपका ब्रेन दिखाएगा। तो एकांत में रह के ना खुद से बातें कीजिए, समझिए खुद को, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी के वो पल ना आज भी मुझे याद आते हैं जब मैं खुद को कोसा करती थी। खुद को इतना ज़्यादा मैंने पीछे कर लिया था, मतलब कमरे में बंद कर लिया था कि समझ में ही नहीं आता था कि किससे क्या कहूँ। और आज जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं ना, काश मुझे पहले समझ में आ जाती तो मेरी ज़िंदगी का वो गोल्डन समय था। सबकी ज़िंदगी का होता है दोस्तों, 21-22 साल वो एज होती है जिसमें हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं, हम उड़ान भरना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। और उसी समय आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाएं जिसमें कि आप खुद को कोसने लगें, आप अपनी ज़िंदगी को सबसे बुरा उस समय फील करें कि ये मेरी ज़िंदगी मतलब ऐसी नहीं हो सकती, कैसे ऐसे हो गई। क्योंकि उस समय एज भी तो हमारी सोचने समझने की नहीं होती ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस एज के हो ना, 21-22 साल के या उससे ज़्यादा के, आप सोच सकते हो, आप फैसले अच्छे ले सकते हो। फ्रेंड्स, हमने बहुत सहन किया, बहुत बर्दाश्त किया, बट आजकल के जो बच्चे हैं ना, इतना सहन नहीं कर पाते हैं। और सहन गलत चीज़ों को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई कबार क्या होता है ना कि हमारे रिश्ते सहन करने से ही बन जाते हैं। लेकिन हमें देखना ये है ना कि जो रिश्ता हमें कितना जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना हमें समझता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर किसी घर में होते ही रहते हैं, है ना। लेकिन आपने देखना यही है कि भाई ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है हालात को और ख़ुद को। ठीक है दोस्तों, तो खुद को सेंटर में रख के सोचिएगा, आपको हल ना बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेकंड है दोस्तों, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ। हम समय रहते अपनी हेल्थ पर काम नहीं करते हैं तो इसका जो नतीजा है ना बहुत ख़राब हो जाता है आगे जाकर। फ्रेंड्स, वो टाइम ऐसा था ना कि जिस समय मैंने बुरी तरीके से अपने आप को जो है मतलब बिल्कुल ऐसा कर लिया था कि ना अच्छे से ध्यान रखना है अपना, ना मुझे ज़िंदगी जीनी है। बहुत नेगेटिव थॉट्स हो गए थे लाइफ में। देखिए, समस्याएं तो सबकी लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी आई थी, और आई थी मुझे सबक देने के लिए, सिखाने के लिए। तो ज़िंदगी का वो समय बहुत ही हार्ड निकला। शायद मुझे लगने लगा था कि ज़िंदगी अगर ऐसी होती है तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से मैंने इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जो मन किया वो खा लिया। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, मतलब दूसरों का गुस्सा मैं अपने ऊपर निकालने लगी थी। होता है ना कि कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। हम उसको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने छोड़ दिया खाना पीना, अब तुम हमें आके मनाओ, खिलाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि आपके पास कोई आए, आपको खिलाए, आपको मनाए। सम टाइम बहुत सारे रिश्तों में ऐसा नहीं होता है और सब जगह होता भी है, चाहे शादी से पहले कह लीजिए, चाहे शादी के बाद कह लीजिए। क्योंकि हर फैमिली में हर तरीके के लोग होते हैं। किसी का मायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो किसी का ससुराल बहुत अच्छा होता है, तो किसी के मायके में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो किसी के ससुराल में होती हैं। तो सब जगह सब तरीके के लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी मुझसे कैसी भी बात कह देता था ना, तो मैं सारा गुस्सा उसका खाने पे ही निकालती थी, और हुआ ये कि मेरी हेल्थ हो गई ख़राब। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हमारा कोई भी कहीं पर भी साथ नहीं देगा। आपकी हेल्थ, आप खुद अपना साथ दोगी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। तो इस बात को तो ना अपने पल्लू में जो है बांध के रख लीजिए कि आप ही अपने हर सुख दुख के सच्चे साथी हो। शीशे में खड़े हो जाइए, खुद से प्रॉमिस कीजिए, खुद को निहारिए, है ना। खुद को देखिए कि भाई कहाँ कमी है मेरी लाइफ में, मुझे कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे खुश रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। दोस्तों, जब आप अस्वस्थ रहेंगे ना, आपको बीमारियां लगेंगी, तो
कौन आपकी सेवा कर लेगा और कितने दिन कर लेगा आपकी सेवा, आप मुझे बताओ। बच्चे हैं, हस्बैंड है, या मायके वाले हैं, या रिलेटिव्स हैं, या आपके अपने हैं, कितने दिन आपको जो है अच्छे से सेवा कर लेंगे, या आपको देख लेंगे, या आपको फ़ोन करेंगे 1 दिन 2 दिन, सब हालचाल पूछ लेंगे, और कितने दिन आपके कोई साथ रह लेगा अगर आप अस्वस्थ हैं तो। ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो कोई आपके साथ नहीं है। खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का डटकर सामना कर पाएंगी, उनसे बाहर निकल पाएंगी। जब तक ये सांसें हैं ना तब तक हमें हमारी ज़िंदगी की जंग लड़नी ही लड़नी है, और उसमें से हमें निकल के बाहर जाना ही जाना है। तो फ्रेंड्स, खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद के स्वास्थ्य पर समय को खर्च कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। लड़ाई हो रही है, किसी से मनमुटाव हो रहा है तो खाना पीना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बाद में पता लगता है, जब उम्र बढ़ती है ना तब पता लगता है कि हमने कितनी सारी नादानियाँ की थी, कितनी सारी गलतियाँ की थी। अरे लड़ाई हो रही थी तो लड़ लो, थोड़ी देर कह लो, अपने मन की बातें कह आओ, लेकिन खाना पीना मत छोड़ो, खुद को मत कोसो, इतना ज़्यादा खुद को जो है परेशान मत करो, दुखी मत करो। अपनी अंतरात्मा को दुखी करोगे ना तो आगे जाके कष्ट आपको ही होगा। ये जो हमारे अंदर ऑर्गन्स है ना, ये तभी ठीक रहती हैं जब हम अपने आप को अच्छे से खुराक दे पाते हैं, अपना ध्यान रख पाते हैं। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य हमारी ज़िंदगी का सहारा होता है। हम इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी की नैया को पार लगा सकते हैं। प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को कष्ट दें, हम खाना पीना छोड़ दें, खुद पर ध्यान नहीं दें। ये गलतियाँ फ्रेंड्स मैं कर चुकी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप इनसे सबक लें, सीखें मेरी गलतियों से कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। बीमार हो फिर भी खाना खाओ, प्रॉब्लम चल रही है फिर भी कुछ ना कुछ खाओ, क्योंकि अगर आप कष्ट में आ गए ना तो आपको देखने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर खाना खाओ, आपने ही आपकी फैमिली देखनी है। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, आप ये सोच के चलो कि मैं स्वस्थ रहूँगी तभी मैं सबको ठीक रख पाऊँगी। हमेशा यही सोच के काम करो कि मुझे ठीक रहना है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। चलिए, बाकी फैमिली मेम्बर्स का आपके मन में नहीं आता, लेकिन बच्चों का तो आपके मन में आता है ना, वो तो हमारे ही सहारे पे डिपेंड है। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में तो हम खुद की हेल्थ को पीछे छोड़ दे रहे हैं, सज़ा हम अपने शरीर को दे रहे हैं। होता है ना कि गुस्से में नहीं खाना 2-3 दिन तक, उल्टा कुछ भी खा लेना, खुद को नुकसान देना, खुद को हार्म पहुंचाना। तो ऐसा ना करें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हमें कष्ट देते हैं आगे जाकर। देखिए, 21 से 26-27 साल तक तो हम ये गलतियां कर लेते हैं, है ना, कुछ भी खा पी के उल्टा सीधा और गुस्से में नहीं खाकर, या मतलब दूसरों के लिए रो रो कर खुद को परेशान कर लेना। लेकिन जब हम ये गलतियां करते हैं ना तो हमारी जो बढ़ती हुई उम्र है उसमें हमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, हमें फील होने लगता है कि क्या किया हमने अपने साथ। तो कभी भी ये सब आप मत कीजिएगा अपने साथ, बिल्कुल भी नहीं। परेशानी आ रही है उनका सामना करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुश रहो। खुश रह के अच्छे आपको जो है सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छे रास्ते दिखाई देंगे। परेशानी तो लाइफ में आ रही हैं, और परेशान आप खुद को कर रहे हो, भूखे रह रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो कहाँ से रास्ता नज़र आएगा? नहीं आएगा। मशीन में तेल डलता है तभी तो मशीन काम करती है ना। तो हम क्या हैं? हम मशीन ही तो हैं। हमें हमारे पुर्जे सही रखने हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सबक ले लीजिए कि अपना ध्यान रखिए। तीसरा सबक है दोस्तों कि ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए आपकी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, भगवान का साथ कभी मत छोड़िएगा, कभी भी नहीं। जब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, मतलब बहुत सारी, और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती हैं। एक फेज़ हमारी ज़िंदगी का ऐसा आता है जिसमें कि हम परेशानियों से घिर जाते हैं, चाहे वो बचपन कह लीजिए, जवानी कह लीजिए, बुढ़ापा कह लीजिए। हम सभी की लाइफ में एक उम्र ऐसी आती है जिसमें हमें कष्ट सहने पड़ते हैं, जिसमें हमें सहना पड़ता है, जिसमें हमें अकेले रोना पड़ता है, जिसमें हमें खुद को संभालना होता है। तो उस समय हम लोगों का सहारा ढूंढने निकल जाते हैं कि कोई हमारा अपना हो जिससे कि हम कुछ कह सकें, कोई हमारा साथी हो। और उस समय जो हमारे अपने होते हैं ना, जो हमारे खास होते हैं, वो भी हमें नहीं समझते। पता नहीं इसको परीक्षा कह लीजिए या समय का फेर कह लीजिए कि हमारे अपने ही हमको नहीं समझते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती हैं, एक समय ऐसा सबकी लाइफ में आता ही आता है। तो उस समय हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान का ध्यान करना है, अपने प्रभु का ध्यान करना है, अपने कृष्ण का ध्यान करना है।
दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी की डोर ना सबको देना चाहते हैं कि भाई चाहे हमारे अपने हों या ससुराल वाले हों या मायके वाले हों या रिलेटिव्स हों, हम चाहते हैं कि भाई सब आके हमारा हाल चाल पूछें, सब हमारी परवाह करें। लेकिन जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो हमारी ज़िंदगी की नैया को पार लगाएगा, उसको ही हम याद करना भूल जाते हैं, उसको ही हम समय देना भूल जाते हैं, जिसको हमें सबसे पहले याद करना चाहिए था। भगवान को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन हम अपने सबसे कठिन समय में अपनों को याद करते हैं, उनसे याद करते हैं जो कि हमें मतलब के लिए सिर्फ याद कर रहे हैं या फिर हमें पूछते हैं। भगवान को तो कोई मतलब नहीं है ना हमसे, और हम भगवान को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें इस संसार में लेकर आए। देखिए, हर जीवन का कुछ ना कुछ मकसद होता ही है, और वो मकसद आपको खुद ढूंढना है अपनी ज़िंदगी का। तो फ्रेंड्स, जो इंसान का जीवन हमें मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला, कोई ना कोई कारण है इसके पीछे, कोई ना कोई रीज़न है, वही ढूंढना है। हम परेशानियों में रो कर, दुखी होकर, खुद को कोस कर, औरों को कोस कर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी हम बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, खुश रहिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए और उनका धन्यवाद देते रहिए। परेशानी आ रही हैं तो भी भगवान से कह दो कि देखो ज़्यादा परेशानी आ रही है मेरी लाइफ में, देख लो आप कोई ठीक करनी है, मुझसे नहीं सहन हो रहा। भगवान से कहो। दूसरों से, अपनों से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी। सब देख लिया मैंने, कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, और कोई समझेगा भी नहीं आपके मन की बातों को कि आप चाहते क्या हो। भगवान से दिल खोल के अपने मन की बातें कहो, जो परेशानियाँ, जो चाहते हो उनके सामने रोना शुरू करो। दूसरों के सामने आंसू बहाने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ी देर बोल देंगे, अरे मत रो इतना, क्या हो जाएगा, अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो, बस। और ज़्यादा आपने रोना शुरू कर दिया तो ये कह देंगे कि ये तो रोती ही रहती है, ये तो दुखी ही रहती है, इसने तो घर का ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है। लेकिन आपको समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा। यही सब बातें आप अपने भगवान से कहेंगे, भगवान का हाथ नहीं छोड़ेंगे, उनसे आप अपने मन की बातें कहेंगे, उनके सामने रोएंगे, आपका मन हल्का होगा, आपको रास्ता ज़रूर से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, उस समय मैं बिल्कुल ही भगवान से अलग ही चल रही थी, अलग ही रास्ता मैंने ले लिया था। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ क्यों रही है, क्यों भगवान जी क्यों। मतलब मैं भगवान को याद भी करती थी ना तो कंप्लेन के लिए करती थी। तो ऐसा ना करें, ज़िंदगी में परेशानी आ रही है तो कहें उनसे। आज मेरी लाइफ में परेशानी आती है ना तो मुझे पता है मेरे कान्हा जी बैठे हैं, मैं इनसे जाके मन की बातें कह लेती हूँ। जो भी परेशानी है, जो भी चाहिए, मैं इनके पास ही आके कहती हूँ। रोना भी होता है तो यहीं आके रोती हूँ अपने कान्हा जी के पास। तो फ्रेंड्स, ये जो सबक है ना, ये बहुत गलतियाँ करने के बाद मुझे मिले हैं, और सच्ची में मैं दिल से चाहती हूँ कि आप ये गलतियाँ अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी। अपना सखा बनाना है तो भगवान को बनाओ। लाइफ की प्रॉब्लम्स आपकी यूं ही निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कैसे कैसे सॉल्यूशंस भगवान दे देंगे। बिलीव कीजिए इस चीज़ पर। फोर्थ सबक ये है लाइफ का जो मैंने सीखा है, किसी को भी खुश मत कीजिए, कोई भी खुश नहीं होने वाला आपसे। सिर्फ और सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। उस समय में जिसमें कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना समय खुद पर लगाओ, खुद की लाइफ पर लगाओ, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मनाने से वो मान जाएगा या खुश हो जाएगा, तो फ्रेंड्स, हम किसी को खुश कर ही नहीं सकते। कितना खुश कर लेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी निकल कर आ ही जाएगी कि वो खुशी धरी की धरी रह जाएगी। कोई आपको यूं ही आके दुख पहुंचा के चला जाएगा। जब तक दूसरे व्यक्ति को आपसे मतलब है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, काम निकल जाएगा, वो आपको भूल जाएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको खुश कर लूं ताकि वो मेरे अच्छे बुरे समय में काम आ जाए, भाई जो हमारा रिश्ता है अच्छा बना रहे। रिश्ता दोस्तों किसी के भी पीछे जाने से नहीं बनता, किसी की तारीफ़ करने से नहीं बनता, किसी को खुश करने से नहीं बनता। रिश्ता तो जब बनता है जब आप बिना कहीं दूसरों की भावनाओं को समझ जाओ, बिना कहीं समझ जाओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और ऐसे रिश्ते ना बहुत कम हैं, लेकिन है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं है ऐसे रिश्ते बहुत हैं, लेकिन बहुत कम हैं। तो ऐसे रिश्ते भी उन्हीं को मिलते हैं ना जो कि भगवान को खुश रखता है। तो कुल मिला के यही है कि रिश्तों के पीछे मत भागो, फ्री छोड़ दो सभी को। जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताती रही हूँ कि जिसके पीछे हम भागेंगे ना, वही हमसे दूर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान के पीछे भागेंगे तो भगवान आपके नज़दीक आते चले जाएंगे।
तो इसीलिए कौन रूठ रहा है, कौन किसको मनाना है, किसको खुश रखना है, छोड़ दो। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखो। आपके घर में परेशानी चल रही है, आपके ससुराल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपसे लोग खुश नहीं हैं, छोड़ दो। मतलब कि सबको सबके हाल पे छोड़ दो। जैसा मैंने कहा कि आपको लगता है कि बात क्लियर करनी चाहिए तो वहाँ पर क्लियर करो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ में। लेकिन छोड़ दो भैया, सबको सबके हाल पे छोड़ दो, किसी के पीछे मत जाओ। जाना है तो भगवान के पीछे जाओ। ये ज़िंदगी अगर भगवान को याद करते करते निकल जाए ना, इससे बड़ा हमारी ज़िंदगी का कोई काम हो ही नहीं सकता। और प्रभु की ही कृपा होती है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उन्हीं की कृपा से लेते हैं। जब आप अपने प्रभु को याद करना शुरू करेंगी तब आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई हम तो ऐसे ही लोगों को बना रहे थे। मनाना तो हमें हमारे प्रभु का है, जो कि रूठते भी नहीं हैं, कुछ कहते भी नहीं हैं। तो दुनिया को खुश करना बंद कीजिए, खुद को खुश रखिए और अपने ईश्वर को खुश रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आप खुश रहें। जो दुनिया चलाता है ना, हम उसी को भूल जाते हैं, है ना। और हम यहाँ वहाँ के रिश्तों के पीछे भागते हैं। सबको रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे प्यार से बात कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद को खुश रखिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत बहुत। सही उम्र पर सही फैसला लीजिए, और ये शक्ति, ये ताकत, ये ज्ञान आपको भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है भगवान की शरण में जाना। 5वां सबक है जो कि मैंने मेरी गलतियों से सीखा, कि धन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जब तक आप इस धरती पे हो ना, जब तक आप यहाँ पर हो, आपको जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना। आपकी सुख सुविधाओं के लिए धन चाहिए, आपके सपने पूरे करने के लिए धन चाहिए, अच्छी एजुकेशन के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो उसको संभाल के रखिए, वहीं लगाइए जहाँ ज़रूरत है। ये धन वो चीज़ है फ्रेंड्स, अच्छों को आपके नज़दीक ले आएगा। जो आपको नहीं भी जानते हैं वो भी आपके नज़दीक आना शुरू कर देंगे। इतनी ताकत होती है इस धन में। तो धन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो कमाओ, धन कमाओ, पैसे कमाओ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे ही आपको नहीं पूछने वाले हैं, लोग ऐसे ही आपके पीछे नहीं आएंगे। आपके पास धन होगा, आपके पास पैसा होगा, तभी लोग आपको पूछेंगे। नहीं तो अपने भी एक समय पर आकर ना मुंह फेर लेते हैं। कोई नहीं साथ देता दोस्तों। या तो आप खुद अपनी हेल्प करते हो, या पैसा हेल्प करता है आपके बुरे समय में। क्योंकि इस धरती पर जब तक हमें, तब तक हमें पैसा चाहिए। खाने पीने रहने के लिए हमें पैसा चाहिए दोस्तों। और वो कहाँ से आएगा? वो आपको कमाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत कीजिए, जी जान एक कर दीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। दोस्तों बहुत ताकत होती है धन में। धन से ऐसे ऐसे लोग आपके नज़दीक खींचे चले आएंगे ना, जिनको कि आप जानते ही नहीं हो। आपका एक स्टैंडर्ड होगा, लोग आपको वैल्यू करेंगे, लोग आपको समझेंगे। ये इस बात का तो मुझे बहुत अच्छे से सबक मिल गया कि ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं है ना, तो आपके अपने भी धीरे धीरे करके आपसे मुंह बोलना शुरू कर देंगे, आपको पहचानना बंद कर देंगे। और जैसे ही आपके पास धन आता है, पैसा आता है, आपका स्टैंडर्ड हाई होता है, आप अपनी लाइफ में तरक्की करना शुरू कर देते हो, वैसे ही आपके अनजाने फ्रेंड्स, है ना, वो रिश्तेदार जो कभी पूछते नहीं थे, आपके अपने सीधे आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपसे अपने रिश्ते बताना शुरू कर देंगे। तो पैसे में तो बहुत ताकत होती है। तो जब तक यहाँ है, पैसा तो चाहिए, जीने के लिए चाहिए, सुख सुविधाओं के लिए चाहिए। बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स इस धन में। तो कमाइए अपनी मेहनत से, उसको संभाल के रखिए ऐसे समय के लिए जहाँ पर सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप यहाँ पर हो। तो फ्रेंड्स ये वो सबक हैं जो कि मैंने अपनी गलतियों से सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी ये सबक सीख लिए होंगे बिना गलती किए, उम्र चाहे आपकी जो भी हो। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है और सभी को एक नई राह दिखाएगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपका नज़रिया बदलेगा ज़िंदगी को देखने का। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, क्या राय है आपकी मुझे ज़रूर से बताइएगा। फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। जो ये गलती ना कर सकें उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो गलती करके बैठी हूँ, सबक लेके भी बैठी हूँ और चाहती यही हूँ। ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो, आपको सबक ऐसे ही मिल जाए बिना गलती के। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।